दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए परीक्षा की तैयारी करने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए इसके बारे में वीडियोज लेके आए हुए हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है यानी इस टॉपिक पे बहुत कम लोग उठाते हैं इस टॉपिक को। हम आज इस टॉपिक को लेके आए हुए हैं क्योंकि दोस्तों एक स्टूडेंट का कहना था कि सर जब परीक्षा का समय आवे तो हमें कैसा खाना पीना पे ध्यान देना चाहिए, यानी कैसा हमें खाना पीना खाना चाहिए। तो दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों आप भी ध्यान से ये वीडियो देखें, क्योंकि यदि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो परीक्षा के समय में कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जिससे आपका जो शरीर है वो खराब ना हो, है ना, आपका तबीयत सही रहे, है ना। जब मान लीजिए आपका जब शरीर सही रहेगा तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि कहा जाता है कि सही शरीर में ही सही मन का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपके शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा, और अगर आपका मन अगर स्वस्थ होगा तभी तो आप अच्छा से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे ना। तो इसलिए दोस्तों खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए और हम इस वीडियो में वही बता रहे हैं। दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र खाना पीना भूलकर सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, यह सही नहीं है। अब दोस्तों जब परीक्षा के समय आवे तो हमें हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा पढ़ते ही रहना नहीं चाहिए। जब खाने का समय आवे यानी जब हमें नाश्ता का समय आवे तो हमें नाश्ता सही से करना चाहिए, और जब खाना का समय आवे खाना खाना चाहिए। रात का भोजन कब करना चाहिए ये सब बात नीचे हम बता रहे हैं। इस दौरान खाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब परीक्षा करीब हो या चल रहे हो तो अपने खाद्य पदार्थ या सामग्री का चयन सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों जब परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं या हमारा परीक्षा चल रहा है तो हम जो कुछ भी खाते हैं उन खाने वाले सामानों का जो हमें चयन है, यानी हमारा जो खाने वाला सामान का जो माने हमको छांटना है यानी चुनना है, वो सोच समझ के हमें चुनना चाहिए। अगला है दोस्तों फास्ट फूड से दूर रहें, यह आपकी एकाग्रता को कम कर सकता है, इसलिए अच्छे परीक्षा की तैयारी के लिए संतुलित आहार लें। दोस्तों फास्ट फूड का अर्थ होता है पिज्जा, बर्गर, समोसा, लिट्टी, ये सब चीज़ों से दोस्तों दूर रहना चाहिए एग्जाम के समय में, क्योंकि दोस्तों ये जो फास्ट फूड जो होते हैं ये अच्छा से दोस्तों नहीं पच पाता है, और जब अच्छा से नहीं पच पाएगा तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, आप में एकाग्रता नहीं रहेगा, और आप अच्छे से जो भी कुछ याद करेंगे वो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों परीक्षा के समय में फास्ट फूड से हमें दूर रहना चाहिए और अच्छे परीक्षा की तैयारी के लिए संतुलित आहार करना चाहिए। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे संतुलित आहार, है ना, जिन आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं वो संतुलित आहार होता है। तो दोस्तों परीक्षा के समय में हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें हमें अच्छे से क्या हो, सभी पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व हो वो अच्छे से हमें मिल जाए। अगला है दोस्तों घर का संतुलित आहार, खाने पीने में घर का संतुलित आहार लें। दोस्तों परीक्षा का जब समय हो उस टाइम में हमें घर का ही सामान खाना चाहिए, है ना। खाने पीने में प्रोटीन अधिक लेना चाहिए, यानी हमें दूध खाना चाहिए, हमें अंडा, है ना, हमें मांस, मछली, हमें ये सब खाना चाहिए, पका हुआ फल, ये सब में क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है, तो ये सब का अधिक सेवन करना चाहिए। और छात्रों को जरूरी है कि वक्त पर खाना चाहिए। और दोस्तों मान लीजिए कि हम सब कुछ ले रहे हैं, हम संतुलित आहार ले रहे हैं, लेकिन हमको खाने का समय है 9 बजे और हम खाते हैं 3 बजे शाम में, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वक्त पर यानी हमें टाइम पर हमें खाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए और टाइम पर खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर में हल्का नाश्ता लेना चाहिए, है ना, जिसमें भुना चना हो, पॉपकॉर्न हो, सत्तू हो या शरबत हो, है ना, सत्तू का शरबत हो। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी समय में लेने पे क्या होता है कि डाइजेशन भी सही रहता है और अच्छे से वो पच जाता है। तो परीक्षा के समय में क्या करना चाहिए, हमें 1 घंटे पे थोड़ा हल्का नाश्ता लेना चाहिए और उसके साथ पानी भी पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे हम बताने जा रहे हैं कि कौन सब चीज खाना चाहिए, है ना, क्या सब खाना चाहिए। दोस्तों परीक्षा के समय में दूध, दही, फल,
फूल अधिक मात्रा में लेना चाहिए। यानी अगर हमारा परीक्षा चल रहा हो या हम परीक्षा के 1 महीने पहले 2 महीने पहले हमें दूध, दही और फल का अधिक सेवन करना चाहिए। दूसरा है इसका पॉइंट, नाश्ते में घर की बनी टोस्ट पनीर सलाद में भी ले सकते हैं। यानी दोस्तों घर में जो बने टोस्ट पनीर या सलाद दोस्तों वो सलाद आप लोग जानते होंगे, फल को है ना, टमाटर को है ना, ये सब काट के बनाया जाता है, तो वो भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फास्ट फूड कम से कम ले। यानी वो जो हम बताएं लिट्टी समोसा है ना, बर्गर पिज्ज़ा, ये सब हमें परीक्षा के समय में कम लेना चाहिए, नहीं लेना ही, यानी हमें कम लेना चाहिए या नहीं ही लेना चाहिए। अगला है फलों का रस, नींबू पानी, सूप को बार बार लेना चाहिए। यानी हमको फल और फलों का रस, नींबू पानी और सूप को हमें बार बार लेना चाहिए, यानी दिन में कई बार लेना चाहिए। चाय पीने की आदत हो तो हर्बल टी लेना चाहिए। दोस्तों चाय पीना तो सही नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, और स्टूडेंट को तो खासकर और सही नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपको अगर चाय पीने की अगर आदत है तो चाय की जगह पे आप हर्बल टी ले, वो क्या होगा, शरीर में वो नुकसान नहीं करेगा और वो सही रहेगा। खाना छोड़ने से एकाग्रता में कमी आती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं और वो पढ़ाई ही करते रहते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। अगर दोस्तों आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप नहीं करें, आपको खाना समय से खाना है। अगर खाना आप समय से खाएंगे तो आप में एकाग्रता आएगा, और एकाग्रता आने के बाद जो आप चीज़ 2 घंटे में याद करते हैं वो आपको आधे घंटे में ही याद हो जाएगा। इसलिए खाना समय से खाना चाहिए। रात का खाना हल्का लेना अच्छा होता है, जिसमें दलिया, सादी रोटी, सब्जी खाई जा सकती है। आप दोस्तों रात के समय में हल्का नाश्ता, हल्का खाना लेना चाहिए, जिसमें हम दलिया खा सकते हैं और सादी रोटी सब्जी खा सकते हैं दोस्तों, है ना। इससे क्या होगा कि आपका दाना अच्छे से पचेगा, और जब दाना आपको अच्छे से पचेगा तो मॉर्निंग में आपका सवेरे आपका नींद खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर दाना आप ज़्यादा रात में खा लेते हैं तो उसी की नशे में, दाना का भी नशा होता है, उसी के नशे में आप रह जाएंगे और आपका मॉर्निंग में आपका जल्दी नींद नहीं टूट पाएगा। इसलिए दोस्तों रात का हल्का खाना लेना चाहिए और सादा खाना ही लेना चाहिए। मैदा या कब्ज करने वाले पदार्थ न खाएं। दोस्तों अगर आप मैदा वाले पदार्थ खा रहे हैं या कब्ज करने वाले पदार्थ को, तो उन पदार्थों को आप खाना छोड़ दें, है ना। साग सब्जी भरपूर मात्रा में खाएं और साग सब्जी का सेवन बहुत करें, जिससे पेट साफ रहेगा और आपको अध्ययन अच्छे से हो पाएगा। दोस्तों अगर आप साग सब्जी अगर खाते हैं तो साग सब्जी से आपको विटामिन ए भी मिलता है, जिससे आँख भी स्वस्थ रहेगा और आपका जो पेट है वो भी अच्छे से साफ रहेगा। तो जिससे क्या होगा, आप जो पेट साफ रहेगा तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप में क्या होगा, आलसी नहीं आएगा, और जो भी कुछ आप याद करेंगे वो आपको अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो आपको परीक्षा की तैयारी में आपको बहुत कुछ मदद मिला होगा कि क्या खाएं क्या ना खाएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।